सरस्वती बंजारे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनी गई हैं। राजनीति में आने से पहले आपका जो पिछला जीवन था, पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे आपने राजनीति में प्रवेश किया? सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो भी ग्रामीण वासियों को समस्याएं हो रही है तो सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाएंगे। ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को ही सम्मान दी है। हमारी भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अधिनियम भी लागू किया है। अपने कार्यकाल में बिल्कुल लगन निष्ठा से ही जनसेवा कार्य करूंगी और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करूंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और लगभग एक हफ्ते का समय बीत भी चुका है। नतीजे आ चुके हैं। सरस्वती बंजारे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनी गई हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने संभाल ली है और आज एक उनका सम्मान समारोह और परिचय सम्मेलन टाइप का कार्यक्रम किया गया था। यहाँ पर जिला पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सरस्वती बंजारे जी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होकर आई हैं, उनसे मैं मिलूंगी, बातचीत करूंगी और पूछूंगी कि अब चूंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुकी है तो आगामी दिनों में किस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी रहेगी। जिला पंचायत सभागार में आज प्रथम सम्मेलन और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निश्चित तौर पर सरस्वती बंजारे जी जो है वो सभी की उम्मीदों पर उन्होंने खरे उतरने का प्रयास किया। यहाँ पर उन्होंने बातें कही है कि पारदर्शिता बरतते हुए कार्य किया जाएगा। सरस्वती बंजारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, सीजी भास्कर की तरफ से आपको सबसे पहले बहुत सारी बधाई। उम्मीद करते हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठी है बिल्कुल निर्भीक होकर के पारदर्शिता बरतते हुए कार्य करेंगे। जी बिल्कुल। आज जिला पंचायत के समस्त नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों का पदभार ग्रहण हुआ है और सभी ने शपथ लिया है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जन जन को, जनता जनार्दन को, हमारे क्षेत्र के पूरे ग्राम वासियों को जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उसे उन तक पहुंचाना ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। मैडम, राजनीति में आने से पहले आपका जो पिछला जीवन था, पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे आपने राजनीति में प्रवेश किया? जी पहले तो मैं समाज सेविका थी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना सिपाही बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निखारा है, जिसके लिए मैं तहे दिल से उन्हें आभार व्यक्त करती हूं और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूं और इसी तरह ही भारतीय जनता पार्टी का नाम गौरवान्वित करती रहूंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके का विकास अब आपके कार्यकाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी अवैध उत्खनन, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जो मूलभूत समस्याएं रहती है वो गाँव में अक्सर देखने को मिलती है, तो आप किस तरीके से उन समस्याओं का निवारण करेंगी, क्योंकि जनता ने अब आपको विश्वास करके चुन करके इस कुर्सी पे बैठा? जी बिल्कुल। सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो भी ग्रामीण वासियों को समस्याएं हो रही है तो सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता तो पेयजल को दी जाएगी, चूँकि ग्रीष्मकालीन चालू हो चुकी है। हमारे क्षेत्र में ग्रामीण स्तर में वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाता है। पीएचई विभाग में बात करके हम जल्द से जल्द इसका निवारण कराएंगे। सरस्वती बंजारे जी ने अब यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है। जनता ने उनसे उम्मीद की है, उनके जो पार्टी के लोग थे, वरिष्ठ नेता थे, उन पर यकीन जताया है। अब हम एक आखिरी सवाल बंजारे मैडम से पूछ लेते कि वो किस तरीके से अपने पार्टी के लोगों को, अपनी जनता को संतुष्ट कर पाएंगे। क्या सभी की उम्मीदों पर सरस्वती बंजारे खरी उतरने वाली है? जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सरकार चल रही है, हमारी मोदी सरकार की योजनाओं के तहत हमारे दुर्ग जिले एवं समस्त जिले के क्षेत्रों में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष जीत कर आए हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष जीत कर आए हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को ही सम्मान दी है और हमारे देश प्रदेश में महिलाओं के हाथों में सत्ता चल रही है, महिलाएं सत्ता संभाल रही है। एक साल का विजन बताइए, आपका एक साल में कौन सी ऐसी उपलब्धि रहेगी जो आप देंगी? 5 साल 3 साल की बात छोड़िए, पहले एक साल की उपलब्धि बताइए कि एक साल में आप ऐसा कौन सा कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगी जिससे लोग याद करें कि हाँ, ये सरस्वती बंजारे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले तो पानी की समस्याएं दूर करेंगे और सड़क की परेशानियां हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। हमारी भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अधिनियम भी लागू किया है। ठीक है सरस्वती मैडम, आप अब जिस कुर्सी पर हैं अपनी जिम्मेदारियां संभालिए और सीजी भास्कर की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप जिस पद पर हैं पूरे पारदर्शिता बरतते हुए कार्य करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल।
मैं अपने कार्यकाल में बिल्कुल लगन निष्ठा से ही जनसेवा कार्य करूंगी और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करूंगी। धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे जी यहाँ मौजूद थी। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। सरस्वती बंजारे जी से जब हमने बातचीत की तो काफी सारी जानकारियां उन्होंने दी। ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के बातचीत की तो शिक्षा, जल जीवन मिशन सभी स्तर पर कार्य करने का उन्होंने यहाँ पर भरोसा जताया है। चूंकि जनता ने उन्हें चुन करके लाया है, जनता की उम्मीदों पर वो किस तरीके से खरी उतरने वाली है ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल आज उनका शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही गर्मामय वातावरण में संपन्न हुआ। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।